Hello everyone, welcome to B Architect. My name is Raghavan Kumar. Today I will discuss about some other basic and important commands of StatPro. So without let's start. तो आज भी हम लोग उसी ड्राइंग पे काम करेंगे जो ड्राइंग आपने लास्ट टाइम हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज जो पहला कमांड आपको बताया जाएगा उस कमांड का नाम होता है इंसर्ट नोड। ठीक है, मतलब किसी भी बीम में अगर आपको कुछ नए नोड्स ऐड करने हैं, अभी क्या है कि जो नोड्स आपके लगे हैं वो देखिए, सारे नोड जो भी यहाँ पे लगे हैं वो सब सारे इसके ज्वाइंट्स पे लगे हैं। ठीक है, कॉर्नर पे लगे हैं। अब सपोज करिए मुझे इस बीम पे और नोड ऐड करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी नोड आपको ऐड करने हैं, तो किस तरीके से ऐड करेंगे। नोड ऐड करने की जरूरत तब पड़ सकती है जब आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग, अगर आपको यहाँ पे कुछ एक नए बीम या कुछ नए मेंबर्स या प्लेट्स को ऐड करना हो इस बीम से, तो उस टाइम पे हमें नोड सबसे पहले ऐड करने पड़ते हैं बीम में। ठीक है, तो नोड को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले अपने बीम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज करिए हम बीम नंबर 37 लेते हैं, तो इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो ये आपका जो बीम है वो सिलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ज्योमेट्री ऑप्शन में गए, यहाँ से इंसर्ट नोड में जाएंगे। इंसर्ट नोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। ये जो पहली आपको एक लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको ये मेंबर जो आप सिलेक्ट किए हैं यही मेंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये जो 26 और 30 लिखा हुआ है, ये जो इस बीम के दोनों एंड पॉइंट के जो नोड्स हैं उनकी आईडी लिखी हुई है। ठीक है, प्लस इस बीम की जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा ऊपर के साइड, बीम लेंथ इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नोड ऐड करना है। सपोज करिए कि मुझे इस सेलेक्टेड बीम के मिड पॉइंट में एक मेंबर ऐड करना है। ठीक है, सॉरी, एक नोड ऐड करना है मिड पॉइंट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखिए ऐड मिड पॉइंट ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक किए और ओके कर दिए। ठीक है, तो आपको इस पे एक नोड ऐड हो गया। अब वो नोड देखने के लिए आप देखिए क्या कर रहे हैं, माउस को अगर इस बीम पे ले जा रहे हैं तो अब ये बीम एक बार में ना सिलेक्ट होकर 2 बार में सिलेक्ट हो रही है। इसका मतलब यहाँ बीच से ये बीम क्या हो गई, अलग हो गई, यहाँ पे एक ज्वाइंट हो गया। अब इसको देखने के लिए यहाँ पे नोड कर्सर को ऑन करिए। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करिए तो ये देखिए आपका एक नोड यहाँ पे ऐड हो गया। नोड की आईडी क्या हो गई, 74। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोड को भी ऐड कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि मुझे मिड में नहीं, मुझे इस बीम में 3 4 नोड ऐड करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अब सपोज करिए हम ये बीम ले लेते हैं। ठीक है, इस बीम को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर ज्योमेट्री में गए, इंसर्ट नोड ऑप्शन में गए। यहाँ से अब आपको सपोज करिए कि 3 नोड ऐड करने हैं। ठीक है, तो एन की जगह हमने कितना लिखा, 3 ऐड। आप यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू देंगे, प्लस डिस्टेंस देना है कि कितने कितने दूरी पे आपको, मतलब नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए हर नोड के बीच की। तो अभी हमने सपोज करिए 2 दे दिया। ठीक है, 2 देते ये अपना प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली ये बना लेता है, इसमें मुझे कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको ऐड एंड पॉइंट करना है, एंड पॉइंट करने के बाद ओके करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस बीम में आपके अलग अलग नोड हो गए। देखिए, आप माउस ले जाकर रखिए तो ये देखिए बीम क्या हो गया, अलग अलग टूट गए। ठीक है, डिवाइड हो गए। इसको चेक करने के लिए फिर आप यहाँ से नोड कर्सर को ऑन करिए। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करिए। अब देखिए इस वाले बीम के अंदर आपके 1 2 और 3 नोड आपके ऐड हो गए। ठीक है, ये इसका ज्वाइंट वाला नोड है, ये भी इसका ज्वाइंट वाला नोड है। तो ये 3 नोड आपके एक बीम में ऐड हो गए। इस तरीके से हम किसी भी बीम में अपने कुछ नोड को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि हम बात करते हैं कि किन्हीं भी 2 बीम को मुझे मर्ज करना है। तो आज का जो दूसरा कमांड है उस कमांड का नाम है मर्ज सेलेक्टेड बीम। ठीक है, किन्हीं भी 2 बीम को मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके मर्ज करना है। जैसे सपोज कि ये मैंने बीम ले लिया और ये बीम ले लिया। ठीक है, 2 बीम है, तो दोनों बीम को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ से आपके दोनों बीम सिलेक्ट हो गए। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद फिर आपको उसी ज्योमेट्री ऑप्शन में जाना है। ज्योमेट्री ऑप्शन में अब यहाँ नीचे आपको देखिए दिखा रहा है मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स, इस पे क्लिक करना है। डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। कुछ आपको चेंज नहीं करना है, सिंपली मर्ज पे क्लिक कर देना है और देन यस। ठीक है, और क्लोज। तो अब ये देखिए बीम आपकी पूरी तरह से देखिए एक बीम हो गई यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट होके पूरी ये बीम और ये बीम दोनों एक बीम हो गई। इस तरीके से हम अपने किसी भी बीम को
ठीक है, दो या दो से अधिक बीम को एक साथ हम ऐड कर सकते हैं, मतलब एक साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरा आज का कमांड है रीनंबर, मतलब किसी भी नोड या किसी भी बीम का आईडी अगर आपको चेंज करना है, बीम की आईडी या नोड की आईडी चेंज करनी है, मतलब जैसे सपोज करिए आपके भी बीम की आईडी 46 लिख रहा है, तो 46 की जगह आप कुछ और अपना आईडी अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप नाम किस तरीके से चेंज करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बीम या उस नोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ज्योमेट्री ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको री नंबर का ऑप्शन आएगा। री नंबर ऑप्शन में अब आपसे पूछ रहा है कि नोड का री नंबर करना है, कि मेंबर का करना है, कि प्लेट का करना है, कि सॉलिड का करना है। अभी हमने मेंबर को चूज किया है, यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट है, तो मेंबर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यस। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक डायलॉग बॉक्स में देखेंगे कि स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लिखा हुआ है, कि आपको एक बेसिक पॉइंट बताना है, बेसिक एक आपको बताना है कि कहाँ से आपको नंबर स्टार्ट करना है। सपोज करिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे नंबर जो हैं वो 100 से ऊपर अब मैं काम करूँ। ठीक है, कि बेस पॉइंट हमारा 100 हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा, 100 लिखते ही कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये आपकी चेंज हो गई आईडी नंबर। एक मिनट, यहाँ कुछ गलत मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, ज्योमेट्री में जाइए, री नंबर में जाइए, मेंबर में जाइए, यस करिए। हाँ, यहाँ से मैंने एक्सिस को ऐड करना भूल गया था, तो यहाँ से आपको एक्सिस को ऐड करके मर्ज कराना है। ठीक है, मर्ज कराने के बाद अब आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, देन ओके। अब यहाँ से देखिए इसका नेम जो है वो चेंज हो गया, एक्सिस हमने गलत चूज कर लिया शायद, सॉरी, ये आपकी जेड एक्सिस में बना हुआ है। ठीक है, तो जेड एक्सिस में बना हुआ है, इसके लिए अभी हम देखिए फिर से बनाते हैं, आपको बताते हैं, ज्योमेट्री, मर्ज, नंबर, मेंबर्स। ठीक है, यस। अब हमने सपोज कि बेस पॉइंट 200 ले लिया। ठीक है, 200 लेने के बाद जेड कोऑर्डिनेट और एक्सेप्ट, यस। अब देखिए आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसकी नेम देखिए चेंज हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना, जो गलती अभी मैंने करके आपको दिखाई, ये इसलिए करी गलती क्योंकि आपको सीखना है कि ये गलतियां हम ना करें। क्योंकि आप क्या करेंगे, पहले बेस पॉइंट देंगे, बेस पॉइंट देने के बाद आपको ये बतानी पड़ेगी कि ये जो आपकी बीम बनी है वो बीम किस एक्सिस में बनी है, उस एक्सिस को भी आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद मर्ज करके फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर उस बीम का नाम आपका चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, अब बीम आपने 200 से आपने बेस पॉइंट बनाया, 200 से स्टार्ट करना था, तो यहाँ पे बीम 200 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बीम या किसी भी नोड की आईडी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 बेसिक कमांड हो गए। अब एक और कमांड, छोटा सा कमांड है, वो आप जनरली जानते भी होंगे कि किसी भी नोड या किसी भी बीम या किसी भी प्लेट को अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, जनरली आप लोग सब कुछ जानते होंगे कि किसी भी बीम को अगर डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करके इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये बीम डिलीट हो गई। नोड डिलीट करना है तो यहाँ पे नोड कर्सर को ऑन करिए, नोड सिलेक्ट करिए, कीबोर्ड से डिलीट बटन और प्रेस इंटर। ठीक है, तो जब आप नोड डिलीट करेंगे तो उस नोड से अटैच जितने भी मेंबर रहेंगे वो सारे मेंबर भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप नोड को मूव कराते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो उससे क्या था कि नोड से अटैच जितने भी मेंबर थे वो सारे मेंबर आपके मूव हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम सपोज कि ये जो आपकी नोड है 28, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इससे अटैच आप देखिए 3 मेंबर आपको शो कर रहे हैं और तीनों हट जाएंगे। देखिए डिलीट, देन यस, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों मेंबर आपके डिलीट हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी बीम को या किसी भी नोड को, या ड्राइंग में अगर प्लेट होता है तो हम किसी भी प्लेट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बताइए जो इशू होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा हमारे टीम मेंबर के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।